कि किन किन लोगों का आरसीएम आसानी से चल जाता है और किन ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से और आसानी से हमारा फोकस हो जाए तो और आसानी से चल जाएगा। सबसे बड़ा कारण है, पहला है रीजन। पहला है रीजन। बहुत से लोग आरसीएम में आते हैं, 2 महीने 4 महीने काम करते हैं और 2-3 बार सामान खरीदने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप पर एहसान हो रहा है। क्या हो रहा है? आप पर एहसान हो रहा है। और 6 महीने बाद वो आरसीएम को छोड़ के चल देते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब आप फील्ड में जाओगे तो इस तरीके की परिस्थितियों से आपका सामना होगा और 8वें 10वें महीने बाद तो आपको बुराई करते ही मिलेंगे। बार बार आप फोन करोगे, सर सामान खरीद लो, परचेजिंग करनी है, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें आरसीएम क्यों करना है, उनका रीजन क्लियर नहीं है। क्या है? रीजन क्लियर नहीं है। और दूसरा पॉइंट है वो है रीड। किसी भी व्यक्ति का कारण तब क्लियर होता है जब वो पढ़ता है कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, जो फ्यूचर आपका आने वाला है। सपोज करो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आगे आने वाला समय क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है वो तभी आपको पता लगेगा जब आप पढ़ोगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और तब तक आपकी कंडीशन अप एंड डाउन वाली रहेगी। देखिए, इस बिजनेस में आने के बाद कभी भी ध्यान रखना, आपको सफलता मिले न मिले, आप ब्रिटानिया 50-50 कभी मत रहना। जो ब्रिटानिया 50-50 वाली कहानी में आ जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते। या तो आप डिसीजन ले लो मुझे आरसीएम करना ही करना है, करने से पहले चाहे कितनी भी खोजबीन कर लो। अगर एक बार डिसीजन हमने ले लिया कि करना ही करना है तो आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, करना ही करना है। लेकिन जो लोग पढ़ने के बाद अपना रोड मैप नहीं बनाते, वो भी यहाँ पे संघर्ष करते हुए रह जाते हैं। क्या करते हुए रह जाते हैं? संघर्ष करते हुए रह जाते हैं। मैंने रीजन तो क्लियर कर लिया कि मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, मैंने वो पढ़ा, मैंने समझा बारीकी से डायरेक्ट सेलिंग है क्या, आरसीएम है क्या। 3 बार मुझे कंपनी जाने का मौका मिला, कंपनी के एमडी से बात करने का मौका मिला, कंपनी के जो भी सीनियर थे उनसे बात करने का मौका मिला। मेरी ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। लेकिन क्या मैं अकेला रोड मैप तैयार कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे सही तरीके से रोड मैप तैयार करना आता ही नहीं था। और खासकर आरसीएम बिजनेस में सिस्टम में वही व्यक्ति आपका रोड मैप तैयार करा सकता है जिसे नॉलेज हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो आपका रोड मैप तैयार करने में आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। और मेरा रोड मैप तैयार करने में चाहूंगा बबलू सर के लिए और रामेश्वर दयाल के लिए, इन दोनों ने मेरा रोड मैप गाजियाबाद में आगे तैयार किया। जब मैं प्लान देना नहीं जानता था, 2-2 दिन गाजियाबाद में रुके। कहने के लिए मैं बीएससी पढ़ा लिखा हूँ और सामने वाला व्यक्ति हाई स्कूल पास है, तो क्या जरूरी है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ? हो सकता है पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उन्होंने काम किया, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। और जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है लाइफ में वही व्यक्ति आगे निकलता है, मेरा ऐसा मानना है। और इस सिस्टम में तो मैं जीरो था। जब इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया तो ये सारी चीजें मेरी क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बन रही थी जिसका मैं बार बार अपने दिमाग में पैरामीटर घुमा रहा था कि यहाँ तक पहुंचने पर भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं चला सकता, चाहे वो कितना भी आपका घनिष्ठ हो, सगा संबंधी हो, कितनी भी अपलाइन हो, कितनी भी डाउनलाइन हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति चलेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हमें अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपकी अपलाइन आपके लिए अच्छा संबंध रखने के बावजूद सहायक हो सकती है, लेकिन बिजनेस किसका है? हमारा। परिवार हमारा है, परिवार मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि जब मैं चलूंगा तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो पाएंगी। बहुत से लोग होते हैं, सर आप जुड़ जाओ मैं बहुत करा दूंगा। देखिए, जो लोग जुड़ते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलते।
इस बिजनेस में जुड़ने के बाद भी 2 चीजें क्लियर करनी होती है। एक तो ये है कि उसका कारण क्लियर कर दो, वो क्यों जुड़ा है। जब आप कारण जानने की कोशिश करोगे तो उसके ड्रीम के बारे में हमें पता लग जाता है कि आखिरकार हम उन ड्रीम, उन सपनों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से करना चाहेगा। पहले उसके बारे में पूछ लो, क्योंकि तुमने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा ताजमहल का नक्शा बना दिया, तो वो खुद ही काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्या फायदा। जो व्यक्ति बार बार मीटिंग में आता है उसके रीजन क्लियर हो जाते हैं, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसका एक रोड मैप तैयार हो जाता है। इन तीनों चीजों को करने के बाद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, ये आप अभी जान लें। हो सकता है आपको ये बात समझ में आ रही हो, मेरा बताने का तरीका अलग है, लेकिन चारों चीजों को पूरा करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता, उसका भी कारण है। यहाँ पर सफल वही व्यक्ति होगा जो इस काम को या आरसीएम को रेगुलर करेगा। क्या करेगा? रेगुलर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कुछ दिन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आगे कौन करेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगातार होनी चाहिए, 6 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, वो रेगुलरिटी होगी आपको जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। कई बार ऐसा बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत दम लगा के किया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किया, बहुत से तो ये कहेंगे 12 साल के लिए किया। मैं भी कर रहा हूँ सब, क्या जोड़िंग लगाने से आरसीएम थोड़ी हो जाएगा, उसे रेगुलर करने से होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। जब आप रेगुलर करोगे तो क्या होगा? आप रिचार्ज भी होते रहोगे। मीटिंग में आने में व्यक्ति की धारणा क्लियर होती है, मीटिंग में आने पर व्यक्ति की धारणा क्लियर होती है, बड़ों का, गुरुओं का मान सम्मान मिलता है, उनके द्वारा बताई गई बातों को हम महसूस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जब हमें डीपली जानकारी होती रहती है तो हम क्या होते हैं? रिचार्ज होते हैं जी। क्या होते हैं? रिचार्ज होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? आरसीएम ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही करते हैं कि कदम बाई कदम, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ में वो काम करने की कोशिश नहीं करते जो बेसिक है, जो जरूरी है। अगर ये रोड में ये चीजें लगातार क्रमवार आप करते जाएंगे तो आपके डाउट दूर होते जाएंगे। और हम 4 दिन करते हैं, 4 दिन के लिए रोड मैप बनाएंगे, 4 दिन के लिए पढ़ेंगे, 4 दिन हमारा रीजन रहेगा, 4 दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और 4 दिन के लिए हम इस काम को रेगुलर करेंगे, नहीं होगा। अगर इसी तरीके से मैं 12-13 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे सपने पूरे हो रहे होते तो 50-60 हजार पेमेंट मिलने के बाद वहां से पूरे हो गए होते। लेकिन मुझे पता है कि सपने पूरे होने के बाद ये रोड मैप हमें बनाना ही पड़ेगा, एक के बाद एक वो चीजें करनी पड़ेंगी जिससे हमें लगातार चीजें, हमारा निष्कर्ष निकले। और इस चीज को करेंगे तो क्या आएगा? है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये यात्रा पूरी करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ये यात्रा है, पड़ाव है। जब हमारी यात्रा शुरू होगी तो हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? हैं? पहुंचोगे। और जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो बाद में एक चीज मिलेगी, वो है सबसे बड़ी, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है, वो है रिगार्ड, सम्मान। आपको अपने परिवार का सम्मान मिलेगा, साथियों का सम्मान मिलेगा, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब लोगों का सम्मान मिलेगा। सीनियर्स आपकी पीठ तब थपथपाएंगे जब आप उन्हें रिजल्ट दे देंगे। तो मैं